हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है आज बहुत सारी जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं दो नहीं बिल्कुल 6 जॉब वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। इस नवंबर के महीने में, जो कि 2024 का नवंबर महीना है, इस नवंबर के महीने में अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। 8 पास से लेकर ग्रेजुएशन तक हर किसी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई वैकेंसी मौजूद है। तो इस 6 जॉब वैकेंसी में से कोई भी किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल रहते हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी वैकेंसी के मेरे सामने पीडीएफ वगैरह उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मौजूद है। उनको अप्लाई करने के लिए लिंक भी ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और इनका जो लास्ट डेट है वैसी ही वैकेंसीज मैंने गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पर चुनी है जिनकी लास्ट डेट आगे आने वाले 30 दिनों के अंदर वो मतलब क्लोज होने वाली है। तो आपके पास अभी भी 25 से 30 दिन बाकी है। तो ऐसी ही वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो सारे 6 जो भी 6 नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेंगे, इनके अप्लाई के लिंक कहाँ पर मिलेंगे, सारी जानकारी दूंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली वैकेंसी आती है वो आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। ये भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों निकल के आ चुकी हैं अलग अलग इसके पोजीशन के ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजर जो कि बिजनेस फाइनेंस के ऊपर रहेगा, वो की वैकेंसी 1 है। मिनिमम मैक्सिमम एज 22 से 28 साल के बीच में रहेगी और इसके लिए बस 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह दिखाया गया है। पोजीशन, वैकेंसी, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पर सारी चीजें दी गई है। देखिए 6 वैकेंसी है, हर एक चीज तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाईलाइटेड जो भी चीजें है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पोजीशन का नाम, वैकेंसीज, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे मिल जाएगा, तो इसे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है। हेड ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन, हेड ऑफ मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग। तो जिसको भी बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की जॉब वैकेंसी निकल के आ रही हैं। जहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, तो हर एक के लिए यहाँ पर जॉब वैकेंसीज है। 10 है, किसी में 15 है, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज है जिसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रही है। अब कौन से एरिया में कितनी वैकेंसीज है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर बॉक्स देख सकते हैं कि SC/ST के लिए 5 साल का, ST के लिए 5 साल का, जो अदर बैकवर्ड है उनके लिए 3 साल का। तो कुछ इस तरह से इनके लिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया उन्हें रखा गया है। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो जो भी लोकेशन के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग द डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रिक्वायरमेंट, मतलब जिस बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी पोस्टिंग यहाँ पर की जाएगी, मतलब अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से सिटी में कितनी वैकेंसीज मौजूद है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेट और उसके अंदर कितनी वैकेंसीज है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, जिसके अंदर भोपाल के अंदर 2 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हर एक स्टेट के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके आगे उस स्टेट के अंदर जो भी बड़े बड़े सिटीज है उस सिटी का नाम और वहां पर आगे वैकेंसीज की संख्या आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये, एप्लीकेबल टैक्सेस 600 रुपये की फीस रहेगी और SC/ST, PWD और जो भी वुमन कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 100 रुपये की फीस रहेगी और जो बाकी के EWS और OBC वाले हैं उनके लिए 600 रुपये की यहाँ पर फीस रहेगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर हम देखें, सिलेक्शन प्रोसीजर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग, तो जो भी आप यहाँ पर जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए कि आप असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट
जो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया है, जिसका एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन जाएंगे तो उन एप्लीकेशन में से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और अगर उस शॉर्टलिस्टिंग में आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आती है कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई करना वो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है। आपको सिंपली जाना है bankofbaroda.in के करियर पेज के ऊपर, जहाँ पर इन सभी पेजेस की यहाँ पर आपको इन सभी पोस्ट की लिंक मिल जाएगी, और उस पोस्ट के आगे आपको अप्लाई का ये भी मिल जाएगा, प्रोसेस मिल जाएगा, अप्लाई का बटन मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ ये इस तरह से है। और इस पीडीएफ को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसमें और भी बहुत सारी जानकारी है। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो ये तो रहे दोस्तों हमारी पहली जॉब। अब देखते हैं दूसरी जॉब। दूसरी जॉब है दोस्तों यूसीआईएल की तरफ से ये जॉब निकल के आ चुकी है। हाँ, इसमें और एक जानकारी देना बाकी है। यहाँ पर डेट तो इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डेट जो है यहाँ पर आप देखिए, ये 30/10/2024 को ओपनिंग हुई थी, मतलब कि अक्टूबर महीने के। अभी चल रहा है नवंबर महीने के 19 तारीख को इसके जो सभी जॉब वैकेंसीज हैं, इनका ये फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो आपको 19 तारीख से पहले इनको अप्लाई करना है, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से ये फर्स्ट जॉब हुई। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड जॉब के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जो सेकेंड जॉब आ रही है वो आ रही है यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि इसका जो ये है मतलब ये भी बहुत जल्दी ओपन हो चुकी थी। इसका जो माइनिंग मेट इस पोस्ट पद का नाम है, इसके लिए ये ओपन हो चुकी है। और 30 यहाँ पर जो ये रखी है पदों की संख्या वो रखी है 33, यानी कि टोटल 33 वैकेंसीज हैं, जहां पर एक कैटेगरी के हिसाब से इसको ऑलरेडी इन्होंने मतलब डिवाइड भी किया है। ओबीसी वालों के लिए 8 रखी है, एससी वालों के लिए 5, एसटी वालों के लिए 2, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 और यूआरएल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 15, यानी कि इस तरह से कुल मिलाकर 33 यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने रखी है। अगर यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ डीजीएमएस द्वारा जारी वैध खनन मेट योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि यहाँ पर इंटरमीडिएट वैलिड, यानी अगर आप यहाँ पर 10th पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर न्यूनतम ये मांगा गया है कि मिनिमम 3 इयर्स अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 3 इयर्स का अंडरग्राउंड वर्क करने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में क्या है तो कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक तेलुगु लैंग्वेज। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए इसके लिए अप्लाई करना है कि अगर आपको तेलुगु लैंग्वेज आती है, जिसका पढ़ना चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, और जाहिर सी बात है पढ़नी, लिखनी और समझनी आनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अगर इसकी तेलुगु लैंग्वेज किसी को आती नहीं है तो उसके लिए आगे की भी बहुत सारी, और हमारे पास 4 पोस्ट बाकी है, तो वो लोग इस पोस्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले इस पोस्ट के लिए आप ये देखिए, सैलरी अगर यहाँ पर देखें तो 40,866 रुपये यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। और जो एज का क्राइटेरिया है वो तो मैंने आपको बता दिया कि यूआरएल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले 53 और एससी एसटी कास्ट वाले 55 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से रहने वाला है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कैंडिडेट टू द एडवर्टाइजमेंट दे विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, एंड उसके बाद यहाँ पर शैल बी डिसीजन विल बी यूसीआईएल एक फाइनल लिस्ट क्रिएट करेगा, और उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर कैसे करना है इसका बारे में अगर हम देखें तो हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर सेक्शन है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, मराठी शायद हिंदी में भी लिखा है।
आवेदन प्रारूप में हुए टाइप किया गया है आवेदन, हाल के पासपोर्ट साइज फोटो, जन्मतिथि का मैट्रिक प्रमाण पत्र और जो भी बाकी के दस्तावेज है, बाकी के डॉक्यूमेंट है, वो आपको इस वाले एड्रेस के ऊपर आपको भेज देने हैं। कब भेजने हैं? तो 30/11/2024 से पहले आपको यहाँ पर भेजने हैं, तभी आपको ये जॉब मिल सकती है, वरना 30/11 के बाद ये सारे क्लोज हो जाएंगे और आप इसके लिए बाद में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इस तरह से ये सेकंड हमारी जॉब थी। इसका भी जो ये भी पीडीएफ है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आप जाके ये पूरा एड्रेस वगैरह देख सकते हो और बाकी की पीडीएफ को डिटेल में पढ़कर समझ सकते हो। अब बात करते हैं हमारी तीसरी जॉब वैकेंसी के बारे में। तीसरी दोस्तों जो जॉब वैकेंसी है वो आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई की तरफ से। इसके अंदर भी बहुत सारे मतलब पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी मतलब हायरिंग चल रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो जो भी इंजीनियरिंग के मतलब जिन्होंने भी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है उनके लिए यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज है। टोटल 120 वैकेंसीज है दोस्तों। मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर 10,500 मिलने वाला है। मतलब ये जॉब नहीं, ये एक अप्रेंटिस है, तो 10,500 यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है, स्टाइपेंड मिलने वाला है। और ये जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो कि आपके आगे आने वाले जॉब के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। डिग्री आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीएम और ईटीसी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 120 है और मंथली स्टाइपेंड 11,500 तक जाएगा। 1 ईयर का यहाँ पर पूरा एक ड्यूरेशन रहेगा और हर एक ड्यूरेशन और ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंटरेस्टेड विथ टास्क प्रिपरेशन शॉर्टलिस्ट। तो आप जो अगर आप इसके मतलब यहाँ पर अप्लाई करते हो और इनके शॉर्टलिस्ट किए गए लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर डेट्स के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 4/11/2024 यानी कि आज से 5 दिन पहले इसके फॉर्म खुल गए थे और 29/11/2024 को ही इसके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो 29/11/2024 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तभी जाके आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आप इस जॉब को मतलब ये अप्लाई नहीं कर पाओगे 29/11 के बाद। तो जल्दी से जल्दी आप पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर दिया है कि पहले आपको कहाँ पर जाना है, किस लिंक पर क्लिक करना है, कैसे अपना आईडी वगैरह बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर दिए हैं। सारी चीज़ें इन्होंने ये जो चौथा पाया ये है, इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर उन्हें क्लियर कर दी है। इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा भी जाए तो कुछ है नहीं, फिर भी ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये लास्ट में आपको बता दूंगा। अब ये रही हमारी तीसरी तो हो गई। अब जब बढ़ते हैं हमारे चौथी पोस्ट की तरफ, तो चौथी पोस्ट जो आती है हमारी वो आती है नॉर्थ ईस्ट फॉर्च्यूनर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आती है। इसका अगर हम डेट का ये सेक्शन देखें तो 4 नवंबर 2024 को ये भी अनाउंस हुई थी और 3 दिसंबर 2024 को इसका भी क्लोजिंग डेट है। उससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर हम टोटल देखें तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर रेलवे के अंदर अगेंस्ट 5,647 स्लॉट्स अभी बाकी है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि एप्लीकेशन का मोड जो रहेगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये एक अप्रेंटिस यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड बेसिस ऑन यूनिट वाइज सिलेक्शन आपका होगा, यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा मेरिट पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पर और एक चीज़ है, विथ मिनिमम 15% मार्क्स वगैरह आपको चाहिए, IITR मार्क्स, मतलब जो भी आपने एजुकेशन वगैरह कंप्लीट किया है उस मार्क्स के बेसिस पे। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले तो लैबोरेटरी टेक्नीशियन की एक यहाँ पर पोस्ट है जिसके लिए 12th आपका होना चाहिए, साइंस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा और नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट डिवीजन वर्कशॉप,
तो टोटल स्लॉट्स कितने हैं और कहाँ पर है, तो यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं और आप इस नाम के साथ ये स्लॉट्स वगैरह देख सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से पोस्ट के ऊपर ये होने वाला है, तो प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, फिटर, टर्नर, यानी कि अगर आपने ITI वगैरह करके रखा है इन सभी में से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ITI के नाम वगैरह है। एक साल का पीरियड है जिसके अंदर 1 साल 3 महीना, 1 साल 2 महीना, कुछ यहाँ पर ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर दिया गया है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ स्टाइपेंड या सैलरी के बारे में देखें तो स्टाइपेंड या सैलरी के बारे में नॉट बिलो, हाँ यहाँ पर और एक चीज है एज लिमिट का, तो 15 से 24 साल के बीच में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन में एज का रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट के लिए, SC एंड ST OBC कैंडिडेट 6 बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट करन। जब आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम सैलरी या फिर स्टाइपेंड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो कुछ इन्होंने दिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत 27 पेजेस की ये टोटल ये है PDF है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं। मेडिकल फिटनेस के बारे में कि आपकी मेडिकल फिटनेस वगैरह किस तरह से होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पर दी है। सारी चीज़ें क्लियर की है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये 4th नंबर की PDF है, रेलवे विभाग की तरफ से आई है। तो ये भी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे इसके अलावा इसके अंदर और एक चीज है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये लिंक है। हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस PDF के साथ में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं अगली हमारी जो जॉब वैकेंसी है उसके बारे में, तो वो आता है हल की तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जिसके अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ चुके हैं, जो कि टोटल 17 वैकेंसीज हैं। जहां पर पोस्ट कोड आप यहां पर देख सकते हो, यानी कि इंजीनियर है, मिडल स्पेशलिस्ट है, जूनियर स्पेशलिस्ट है, यहाँ पर जूनियर मिडल स्पेशलिस्ट है। तो इसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कुछ इस तरह से ये जो अगर आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर है तो आप ये जो हैदराबाद, लखनऊ, कोरबा, कानपुर इन जैसे लोकेशन पर जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज तो मैंने आपको बता दी। वैकेंसीज के अलावा इसके लास्ट डेट एक आप यहाँ पर पहले ही जान लो, 30/10/2024 से पहले आपको यहाँ पर नहीं 30/10/2024 को ये तो अनाउंस हुई थी। लास्ट डेट शायद नीचे दी गई होगी, तो लास्ट डेट भी हम नीचे देखेंगे। कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर इन्होंने दी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अपर एज लिमिट यहाँ पर 40, यहाँ पर इंजीनियर के लिए 45, मिडिल स्पेशलिस्ट के लिए 40 और जूनियर स्पेशलिस्ट के लिए 35। तो कुछ 3 इसमें आपको यहाँ पर 3 स्टेप में यहाँ पर एज का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। इसके साथ जो एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, उसे भी 3 जो जूनियर स्पेशलिस्ट है उसके लिए 2 से 4 साल का, मिडिल स्पेशलिस्ट है उसके लिए 4 से 8 साल का, और जो इंजीनियर है उसको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो उनके लिए रिजर्वेशन अलग से रखा गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एज क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो कि कास्ट वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी ओबीसी से आते हैं उनको। यहाँ पर SC ST वालों के लिए कुछ अपर एज लिमिट, ऑल द रिलैक्सेशन शॉल नॉट एक्सीड 55 ईयर्स, 56 ईयर फॉर PWBD के लिए है। और SC ST वालों के लिए तो यहाँ पर कुछ खास दिखा नहीं रहा है,
PWBD वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा और बाकी का आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर और क्वालिफिकेशन की जो भी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद मिडिल स्पेशलिस्ट के लिए क्या क्या मतलब चीज़ें हैं और एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अगर बात करें तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से ये PDF है। अब बढ़ते हैं और इसका भी ज्वाइनिंग, ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं, ये जो हमारी लास्ट वैकेंसी आती है वो आती है यूनियन बैंक की तरफ से। बहुत सारी इसके अंदर भी टोटल 1500 वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1500 वैकेंसीज हैं और 1500 वैकेंसीज है। अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज निकली हुई है, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इस तरह से वैकेंसीज है। इसमें भी SC, ST, OBC, EWS, अनरिजर्व, मतलब हर एक कास्ट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। कास्ट भी और इसको लैंग्वेज के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आप मराठी, उड़िया, तमिल, मतलब जो भी स्टेट होगा उस स्टेट के अंदर जो लैंग्वेज चलती है उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी और बहुत सारे यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है, अप्लाई के बारे में बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। तो इसको मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं बैठूंगा, आपको डायरेक्ट PDF का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, PDF और अप्लाई का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो सारे लिंक्स जो हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो सारे लिंक हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो जॉब वाला भाई जो हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आओगे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको तुरंत सारे PDF, अप्लाई के लिंक और डेली जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उनके लिंक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी PDF के बारे में, जॉब के बारे में बताए हैं उनके सभी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं इस वीडियो को अपलोड करते ही यहाँ पर तुरंत डालने वाला हूँ। अगर इसको आप 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद देख रहे हो तो आप डेट मैच करके कि कितने कौन से डेट को ये वीडियो 9 तारीख को ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप 9 तारीख के दिन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना, आपको ये PDF वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ इसके अंदर भी कुछ दिक्कत वगैरह है जो कि मैंने यहाँ पर ये सारी ये पोस्ट वगैरह बताई, यहाँ पर कुछ भी आपको दिक्कत वगैरह आती है एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने में, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या पर कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है। वहाँ पर मैं आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।